लेडी जाओजी, क्या आप अंदर हैं? आप कहाँ हैं? कितनी अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। तेंची जुनजियाओ को लिटा देता है और दूसरे कमरे में जाओजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो दरवाजा खोलकर उस कमरे में जाता है, वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो एक मंदिर था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा पड़ी हुई थी किसी देवता की। तेंची कहता है, यहाँ पर इतनी बड़ी गुनिन की मूर्त क्या कर रही है? ये तो जाओजी का कमरा है ना। अरे जरा देखो तो सही, मूर्त पर जो सांप की केंचुई है वो कितनी खूबसूरत और अच्छी है। वाओ! वुशन भी मूर्त की तरफ झांकता है और मन में अपनी माँ के बारे में याद करते हुए कहता है कि वो भी हमेशा ऐसी ही मूर्त की पूजा करती थी, इनसे प्रार्थना करती थी और मंत्र जाप करती थी। इतने में तेंची कहता है, यहाँ पर कुछ पुरातन कागज पड़े हैं, क्या इन्हें जाओजी ने हमारे लिए यहाँ पर छोड़ा है? जैसे तेंची कागजों को खोलता है तो वुशन देखकर मन में कहता है, इसे मैंने पहले भी देखा है, वो पेड़ दैत्य पर। बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये मूर्ख फिर से जाल में फंस गया। वुशन कमीज के अंदर छिप जाता है और अचानक से तेंची के माथे पर कुछ आकर लगता है। तेंची एकदम से अपना सर पकड़ लेता है और फिर वुशन को पकड़कर बाहर निकालता है। वुशन मन में कहता है, क्या ये फिर से पागल होने वाला है? नहीं, मेरे लिए ज्यादा मुसीबत नहीं होगी, मैं अभी भी अपने सांप रूप में हूँ। लीजिए, वुशन इंसानी रूप में आ गया। बेबी, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। वुशन मन में कहता है, अब समस्या बड़ी हो गई और चिल्लाकर कहता है, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दैत्यराज को रूप बदलने के लिए मजबूर करने की? तेंची वुशन के हाथ को अपने चेहरे पर लगाते हुए कहता है, अब ऐसे भी मत पेश आओ। बेबी, अभी तो हम मिले हैं और तुम्हें गुस्सा भी आ गया। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। बेबी, मेरे लिए एक छोटा सांप काफी नहीं है। लोग कहते हैं गुनिया बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। चलो इन सब बातों में समय बर्बाद नहीं करते, चलो कुछ छोटे छोटे सांप बनाते हैं। वुशन तुरंत तेंची की गर्दन में अपने नाखून चुभाकर कहता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस दैत्यराज से इस तरह से बात करने की। अगर तुम अपनी हरकतों से ना सुधरे तो मैं अगली बार तुम्हारा दिल नोच लूंगा। तेंची के जख्मों को कुछ लाल रंग के धागे ठीक करना शुरू कर देते हैं और वो कहता है, बेबी तुम बहुत ही बुरे हो। अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो अब तक मर जाता। वुशन ये देखकर चौंक जाता है और मन में कहता है, इसके बाल फिर से लाल हो गए और ये लाल धागे जब भी मुझे छूते हैं मेरी सारी शक्तियां गायब हो जाती हैं। तेंची जबरदस्ती उसे अपने पास खींचता है। उसके बाद उसके सारे लाल धागे वुशन को चारों तरफ से घेर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों को भी। तेंची के सामने वुशन इस हालत में लटका हुआ था। तेंची कहता है, बेबी ज्यादा हिलो मत, चूंचा ना करो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तेंची प्रार्थना करता है, वो कुछ फूलों को अर्पित करता है और कुछ पत्तियों को उठाकर उनका रस निकाल वुशन की पूंछ पर उड़ेल देता है। वुशन को जैसे ही ये सब महसूस होता है वो चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरी पूंछ पर क्या डाला? तेंची उसकी पूंछ को उठा अपने गले से लगा कहता है, बस थोड़ा सा काम उत्तेजक। उसके बाद तेंची अलग अलग तरीकों से वुशन को रिझाना शुरू कर देता है। वुशन मन में तेंची को गालियां देता है। तेंची कहता है, बेबी ज्यादा हिलो मत, तुम्हारे स्केल बहुत ही पतले और नाजुक हैं, ऐसे करोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, दर्द होगा। अच्छे बच्चे बनो बेबी, अच्छे बच्चों को हमेशा इनाम मिलता है। तेंची वुशन की कमजोरी अच्छे से जानता है तो उसका हाथ पकड़कर सीधा अपने सीने पर रख देता है और तेंची के इस हरकत से वुशन जज्बातों में बह जाता है। इतना प्यारा, इतना नर्म। बेबी, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है? क्या अब तुम तैयार हो छोटे सांप बनाने के लिए? अगर नहीं हो तो और ज्यादा छूने को नहीं मिलेगा। इतना कहकर तेंची वुशन का हाथ हटा देता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।